हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए बताया था कि आप लोगों को जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उनको टारगेट करते हुए मैं कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों के जो कॉमन क्वेश्चन थे उसमें किसी का मैथ्स को लेकर क्वेश्चन था, किसी का जीके जीएस को लेकर क्वेश्चन था और कुछ लोगों का इंग्लिश को लेकर क्वेश्चन था। ठीक है, तो बेसिकली हम क्वेश्चंस इन्हीं फील्ड से हो सकते हैं क्योंकि हम लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें भी यही सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं जीके जीएस को टारगेट करते हुए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और जीके जीएस में भी आप लोगों के लिए बेसिकली स्टैटिक जीके के स्टैटिक जीके क्या होता है, स्टैटिक जीके को आप कैसे पढ़ें और उसको कैसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, उसको टारगेट करते हुए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कहना ये चाहता हूँ कि स्टैटिक जीके कुछ नहीं है, जीके का ही एक पार्ट है, उसको एक नाम दे दीजिए स्टैटिक जीके। ठीक है, मतलब जो स्टैटिक का मतलब होता है जो नहीं बदलती हो। आप कहेंगे बदलती तो हिस्ट्री भी नहीं है, हाँ हिस्ट्री भी नहीं बदलती, लेकिन हमने उसको नाम दिया हिस्ट्री का। तो स्टैटिक जीके में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनके नाम दिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आज उनके नाम बताने वाला हूँ। आपको ये हर किताब में मिल जाएंगे, आप लूशन की किताब लेंगे वहाँ भी मिल जाएंगे, या कोई भी डी के राठी की किताब लेंगे वहाँ भी मिल जाएंगे, तो हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन होता क्या, आप लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ। टॉपिक्स में आप क्या करेंगे कि अपने आप किसी बुक से अपने आप या तो नोट्स बना लेंगे या गूगल कर लेंगे, वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा और हैंड रिटन नोट्स जो आपके होंगे उसी को आप पढ़ेंगे, तभी ये पार्ट आपका बेसिकली मजबूत होगा। ठीक है, तो पहले तो आप इनके टॉपिक्स लिख लीजिए, टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। मतलब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आप उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने नोट डाउन करके रखे थे वहाँ से आपको बता रहा हूँ। एक तो नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स बहुत सारे होते हैं, आप 4 या 5 जानते होते हैं, हर कोई जानता है 4 या 5, लेकिन नहीं, आप एक जगह नोट्स बनाइए, 2 पेज के 3 पेज के नोट्स बनाइए, उसमें 40-50 जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हों सारे लिख लीजिए। ठीक है, और इनका रिवीजन करिए, याद करिए। तो एक हो गया नेशनल पार्क, दूसरा हो गया डैम्स। डैम्स बोले तो बांध, कि आपको ये तो पता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है। इसके अलावा बहुत सारे बांध ऐसे होते हैं जिनका आपने नाम नहीं सुना होता है, तो आप एक बार बांध का टॉपिक बनाइए। ठीक है, डैम्स इन इंडिया और डैम्स इन इंटरनेशनल लेवल पर भी जो अगर जो इंपॉर्टेंट हो वो लिख लीजिए। ठीक है, एक दो। फिर तीसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से अलग होते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप एक टॉपिक ऐड ऑन कर लीजिए उसमें। फिर तीसरा आता है कैपिटल एंड करेंसी। ये इंटरनेशनल की बात करो, इंटरनेशनल की जो कंट्री होती है उनकी कैपिटल क्या है और उनकी करेंसी क्या है। ठीक है, फिर चौथा टॉपिक्स आता है आपका, मतलब पांचवा टॉपिक्स आता है आपका फेमस टेम्पल्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से टेम्पल्स फेमस हैं उनकी भी आप एक लिस्ट बनाइए। अब आप कहेंगे ये मुझको मोस्टली पता ही होते हैं, लेकिन कुछ सारे टेम्पल्स ऐसे होते हैं जिनका आपको नहीं पता होता कहाँ पे है। जैसे एक बताऊँ, द्वारकाधीश टेम्पल, तो उसमें से आपको कई जगह कई लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन होगा कि ये मथुरा में है, लेकिन बेसिकली द्वारकाधीश जो टेम्पल है वो गुजरात में है। ठीक है, द्वारका में जगह है। फिर तीसरा आता है बुक्स एंड ऑथर्स। ये तो आप लोगों को कॉमन होता है और एसएससी का तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है बुक्स एंड ऑथर्स को रिगार्डिंग। तो ये आप एक जगह जो करंट की बुक्स होती हैं वो अलग चलती नहीं, एक जो स्टैटिक बुक्स हैं, मतलब जो पुरानी लिटरेचर के इंपॉर्टेंट है वो आप फेमस बुक्स हैं वो आप एक जगह लिख लीजिए। तीसरा मतलब फिर आता है आपका लेक्स इन इंडिया, मतलब लेक्स लेक्स बोले तो झील। आपको ये भी पता होगा कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेकिन आपको बहुत सारी झील ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, इसलिए एक जगह सारी झील्स लिख लीजिए। ठीक है, फिर डांस। डांस तो आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे लेकिन आप लोग याद नहीं कर पाते होंगे, तो डांस को क्लासिकल डांस और फोक डांस में अलग अलग लिख लीजिए। डांस का तो आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन टॉपिक्स यहाँ से आते ही हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। ठीक है, फिर आते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज मतलब आप हर महीने में कुछ ना कुछ डेज ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप तब तक एक जगह नहीं लिखेंगे तब तक आप उसको बार बार रिवीजन नहीं कर पाएंगे, रिवीजन इज द मस्ट की। ठीक है, फिर आता है इंडियन स्टेट एंड देयर कैपिटल्स। इंडियन स्टेट और आपकी कैपिटल आपको कई जगह कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको लगेगा नहीं आपको सब पता है। ठीक है, अगर आपको गुजरात को लेकर पूछ लिया तो गुजरात में भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गुजरात की भी क्या है। ठीक है, इसलिए आप इंडियन स्टेट और कैपिटल को भी आप भले मत लिखो, लेकिन आप एटलीस्ट एक बार देख तो लो। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो आप लिख ही लीजिए, और कुछ एक की तो ये भी लिख लीजिए कि इसकी मतलब फाउंडेशन कैसे हुई थी। ठीक है, फाउंडेशन के पीछे इसका वजूद क्या था, वजह क्या थी। ठीक है, फिर आता है वाटरफॉल्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कौन सा वाटरफॉल्स कहाँ पे, इसमें आप इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं कि कुछ सारे वाटरफॉल्स इंटरनेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नियाग्रा वाटरफॉल्स है एक, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया है तो वो भी लिख लीजिए। फिर आता है अवार्ड्स। अवार्ड्स में स्टैटिक वाले मतलब जो आपके करंट को अवार्ड मिलते हैं वो तो नाम आपको मिलते हैं, लेकिन अवार्ड्स कौन सा कहाँ से रिलेटेड है, कौन सा अवार्ड किस फील्ड में मिलता है, और फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब बेसिकली किस ईयर स्टार्ट हुआ था। जैसे अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये स्टैटिक का ही पार्ट है, यहाँ आप लिख लीजिए एक जगह, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं।
ठीक है। बेसिकली वो अलग अलग सब्जेक्ट से हैं, लेकिन आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में इतने ही टॉपिक बता रहा हूँ, आगे आप अपने आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आगे फिर फर्दर वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आई होप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर बेनिफिट मिले तो आप बताइएगा, है ना। श्योर।